बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है। समझ नहीं आ पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम को खुशामदीद है। उम्मीद है आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 26, जिसका उन्वान है खुददार और जिसके मुसन्निफ़ है बलवंत सिंह। इसके 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं और आज सबक का आखिरी हिस्सा चारों का मुताला हम करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता वीडियो हमने पढ़ा था कि किस तरह रघुनाथ जो है उसको मुसन्निफ़ से 1 रुपया लेना होता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले मुसन्निफ़ ने उसको, उनके पास छोटा पैसा नहीं था रुपये, और एक बैंक के चपरासी को उनको पैसा देना था। तो उन्होंने रघुनाथ से 1 रुपया लिया था और वो भूल गए थे शायद। तो रघुनाथ को कुछ ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि उसको रुपया मांगने की ज़रूरत आ पड़ी मुसन्निफ़ से, और वो भी बहुत ही जुर्रत के साथ उसने ये मुसन्निफ़ से कहा कि मुझसे आपसे 1 रुपया लेना है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो भी सोच रहा था कि इतने बड़े आदमी और 1 रुपया उनसे मांगना, उनको उसको शर्म भी आ रही थी। लेकिन उसने फिर हिम्मत करके मुसन्निफ़ से कहा, और फिर आखिर में मुसन्निफ़ से कहा कि तुमको ये याद है या नहीं, लेकिन आपने 1 रुपया मुझसे लिया था। अब उसके आगे देखिए कि हाँ, मुझको याद आ गया, रघुनाथ पर मुझको बेएतमादी ना थी, लेकिन अफसोस इस अम्र का था कि मैं रुपया वापस करना भूला क्यों। वो रुपया लेकिन मेरा ख्याल है मैंने रुपया वापस कर दिया था। उसी दिन शाम को यकीनन मैंने वापस कर दिया था। रघुनाथ इस जुरात के लिए माजरत तलब करता रहा। मैंने चुपके से अपनी नोटबुक निकाली। अक्टूबर की 7 तारीख को रघुनाथ से 1 रुपया लिया गया था। मैंने याददाश्त के लिए नोटबुक पर लिख लिया था, और उसी शाम को रुपया वापस करने के बाद मैंने उसके आगे अंग्रेज़ी में पेड लिख दिया था। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि हाँ, मुझे वो याद आ गया, मुझे याद था, आ गया। और फिर उनको रघुनाथ पर बहुत भरोसा था, लेकिन उनको अफसोस भी था कि उन्होंने रुपया वापस करना भूल क्यों गए। फिर उनको याद आया और उनको ख्याल आया मुसन्निफ़ को कि मैंने उसको रुपया वापस कर दिया था, और वो उसी शाम को कर दिया था। यकीन के साथ उनको याद आ गया। फिर उन्होंने रघुनाथ की इस जुर्रत के लिए, रघुनाथ उनसे माजरत करता रहा कि मैं 1 रुपया आपसे मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तो मुसन्निफ़ ने उसी बीच चुपके से अपनी नोटबुक निकाली और देखा कि अक्टूबर की 7 तारीख को रघुनाथ से 1 रुपया लिया गया था, और याददाश्त के लिए उन्होंने उसको नोट कर लिया था, नोटबुक में लिख लिया था। और उसी शाम को रुपया वापस करने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी में वहाँ पर पेड लिख दिया था, यानी उन्होंने उनको रघुनाथ को रुपया वापस कर दिया था। रघुनाथ को मैं यकीन दिलाना चाहता था कि मैं ऐसा गैर जिम्मेदार और बेउसूल शख्स नहीं कि उसका रुपया लेकर भूल जाता। रघुनाथ जी, मैं फिर दस्तबस्ता माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। बावर फरमाइए, शर्म के मारे मेरी नज़रें नहीं उठती। ज़रूरत ही कुछ ऐसी आन पड़ी, वरना मैं 1 रुपये के लिए तकाज़ा ना करता। तो फिर मुसन्निफ़ ने रघुनाथ को यकीन दिलाना चाहते थे कि भाई मैं ऐसा गैर जिम्मेदार और बेउसूल शख्स नहीं हूँ, मैंने उसका रुपया मैं भूला नहीं हूँ, मैंने वो रुपया वापस कर दिया। उसको ऐसा याद दिलाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि रघुनाथ जी, मैंने वो रुपया, खाली इतना उन्होंने कहा। तो फिर रघुनाथ और उनसे माफ़ी तलब करने लगा कि मैं आपसे बार बार माफ़ी का तलबगार हूँ और शर्म से मेरी नज़रें नहीं उठती है, लेकिन क्या करूँ, ज़रूरत ही कुछ ऐसी आ पड़ी है, वरना मैं 1 रुपये के लिए आपको नहीं मांगता, 1 रुपये का तकाज़ा नहीं करता।
उसकी बात सुनकर मुसन्निफ खामोश हो गए। रघुनाथ पानी पानी हुआ जाता था। उसकी नज़रें फर्श पर गड़ी हुई थी, जैसे वो मारे नदामत के ज़मीन में समा जाना चाहता हो। नहीं नहीं रघुनाथ जी, मामूली बात है, ये कहकर मैं मुस्कुराया और कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया। शर्मिंदा तो मैं हूँ, माफ़ी का तलबगार तो मुझको होना चाहिए। शुक्रगुजारी के आंसू इसकी आंखों में झलकने लगे। आपसे क्या छुपाना, कल से रोटी नहीं पकी, आटा ख़त्म है, किसी के आगे हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं। बस ये थी असल बात, वरना 1 रुपये की हैसियत ही क्या। मैं हरगिज़ आपको उसकी याद ना दिलाता। तो मुसन्निफ उसकी बात सुनकर खामोश हो गए और रघुनाथ भी एकदम पानी पानी होना यानी शर्मिंदा हो जाना है। उसकी नज़रें एकदम फर्श पर गड़ी हुई थी और जैसे वो मारे नदामत के ज़मीन में समा जाना चाहता हूँ। फिर मुसन्निफ ने उससे कहा कि नहीं नहीं रघुनाथ जी, ये मामूली बात है। ये कहकर मुसन्निफ मुस्कुराए और कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गए और कहा कि शर्मिंदा तो मैं हूँ, माफ़ी का तलबगार तो मुझको होना चाहिए। फिर रघुनाथ ने शुक्रगुजारी के आंसू उसकी आंखों में झलकने लगे और फिर उसने मुसन्निफ से कहा कि आपसे क्या छुपाना, कल से रोटी नहीं पकी, आटा ख़त्म है, किसी के आगे हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं। बस ये थी असल बात, वरना 1 रुपये की हैसियत ही क्या। मैं हरगिज़ आपको उसकी याद ना दिलाता। मैंने उसका हाथ थाम लिया। आपको कितने रुपयों की ज़रूरत है? मेरा मतलब है तनख्वाह मिलने पर मुझको वापस दे दीजिएगा। उसके चेहरे पर अज़ियत के आसार पैदा हुए। मैंने आपको घर की हालत इसलिए बताई थी कि आप 1 रुपये के लिए तकाज़ा करने पर मुझको ओछा और नीच ना समझने लगे। ये कहकर उसने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जो मैं उम्र भर ना भुला सकूँगा। मैं एक बाउसूल और बाइज़्ज़त शख्स हूँ। अगरचे ये गुस्ताखी है कि आप मुझ पर इनायत फरमाना चाहे और मैं इनकार करूँ, लेकिन चूँकि मैंने आज तक न किसी के सामने हाथ फैलाया, न कभी एक कौड़ी का कर्जदार बनना मंजूर किया, इसलिए आखिरी उम्र में अपने उसूल से गिरना नहीं चाहता। मैंने चुपके से 1 रुपया निकाल कर मेज़ पर रख दिया। उसने लरसते हुए हाथों से उसे उठाकर अपनी मुट्ठी खींच लिया। पेशानी से पसीना पोंछते हुए पर्दा हटाकर लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। तो फिर वो मुसन्निफ को सब बताता है कि घर में आपसे क्या छुपाना, कल से रोटी नहीं पकी है, आटा ख़त्म हो गया है और किसी के आगे हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है। और असल बात ये थी, वरना 1 रुपये की हैसियत ही क्या, मैं हरगिज़ आपको उसकी याद ना दिलाता। तो मुसन्निफ ने उसका हाथ थाम लिया और उससे पूछा कि आपको कितने रुपयों की ज़रूरत है। कहा कि मेरा मतलब ये है कि तनख्वाह मिलने पर मुझको वापस दे दीजिएगा। तो मुसन्निफ की बात सुनकर उसके चेहरे पर अज़ियत के तकलीफ़ के आसार पैदा हुए और उसने मुसन्निफ से कहा कि मैंने आपको घर के हालात इसीलिए बताए थे कि आप 1 रुपये के लिए तकाज़ा करने पर मुझको ओछा यानी कम या नीच ना समझने लगे। ये कहकर उसने मुसन्निफ की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि मुसन्निफ कहते कि वो मैं उम्र भर ना भुला सकूँगा। और फिर मुसन्निफ से उसने कहा कि मैं एक बाउसूल और बाइज़्ज़त शख्स हूँ। अगरचे ये गुस्ताखी है कि आप मुझ पर इनायत फरमाना चाहें और मैं इनकार कर दूँ, लेकिन चूँकि मैंने आज तक न किसी के सामने हाथ फैलाया, न कभी एक कौड़ी का कर्जदार, न किसी का 1 रुपये का कर्जदार बनना मंजूर किया, इसलिए आखिरी उम्र में अपने उसूल से गिरना नहीं चाहता। मैं किसी से कर्जा नहीं लेना चाहता। पूरी उम्र मैंने इसी तरह ज़िंदगी गुजारी हूँ, किसी से 1 रुपया कर्जा नहीं लिया हूँ। जो जितने पैसे होते थे उसी में गुजारा करता था और अब आखिरी उम्र में मैं आपसे कर्जा लेकर अपने उसूल से गिरना नहीं चाहता। फिर ये बातें सुनकर मुसन्निफ ने चुपके से 1 रुपया निकाल कर मेज़ पर रख दिया। उसने लरसते हुए हाथों से उसे उठाकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया और पेशानी से पसीना पोंछते हुए पर्दा हटाकर लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये खुददार सबक यहाँ मुकम्मल होता है, जिसमें
जो रघुनाथ है मुलाजिम, वो कितना खुददार बताया गया, उसकी शख्सियत को यहाँ पेश किया गया था, उसकी खुददारी को इस सबक में बताया गया था। तो ये सबक यहाँ मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।